बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है और दिन है इतवार का। कल 3 अप्रैल है और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत होना है। 31 मार्च जुमे के रोज़ समाअत जो है वो 3 अप्रैल तक के लिए मुलतवी की गई थी। दरमियान में हफ्ता इतवार था और हफ्ते इतवार को क्या चलता रहा वो आपके सामने है। जुम्मा, हफ्ता इतवार, इन तीनों दिन हुक्मरान जमातें PDM ये सारे सर जोड़कर लाहौर में बैठे रहे। लंदन में मुलाकातें होती रहीं, लंदन में इजलास होते रहे, लाहौर में इजलास होते रहे, इस्लामाबाद में इजलास होते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रहीं, अदलिया पर वार होते रहे, अदलिया पर हमले होते रहे, जजेस को ब्लैकमेल करते रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते रहे। ये सारा कुछ इन 3 रोज़ में चलता रहा। बदकिस्मती देखिए कि इस वक्त, और मैं आपको शुरू में ये भी बता दूं, ये वीडियो थोड़ी सी तवील इसलिए होगी कि इस वक्त तमाम, कल भी वीडियो नहीं की, आज भी नहीं की, कि कल और आज जो कुछ हुआ इसका बैकग्राउंड और इस वक्त जो मुकम्मल सूरत हाल है वो सारी पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर ये बाइकआउट करते हैं तो फिर कल क्या होगा, इस हवाले से मैंने 4-5 बड़े वकला से बात की है, उनकी राय भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था, जुम्मा, हफ्ते इतवार, इन 3 रोज़ में आपने सुना है कि कोई महंगाई के ऊपर बात हुई हो, अवाम के असल इशूज़ के ऊपर हुकूमत की बात हुई हो। 24-25 लोग जो है उनकी जानें चली गई हैं राशन के लिए, आटे के लिए लाइनों में लगकर, और इनके अंदर कोई शर्म, हया, गैरत बिल्कुल नहीं है। ये सारे का सारा अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी लूटमार को बचाने के लिए, अदलिया पर चढ़ दौड़ने के लिए, अदलिया को अंदर से तकसीम करवाने के लिए इसके ऊपर सारे काम कर रहे हैं। कोई इनकी तवज्जो नहीं है अवाम के ऊपर। और इस वक्त जो जनूबी पंजाब में बारिशें हो रही हैं और इलाकों में बारिशें हो रही हैं, बल्कि ये गुजरांवाला का मैं पढ़ रहा था, ये GT रोड के गिर्द जो शहर हैं वहाँ पे मैं अभी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे थे, जो यालाबारी हो रही है, फसलें तबाह हो गई हैं। पहले ही हम ग़ज़ाई किल्लत की तरफ जा रहे हैं, हम अरबों रुपए की हम गंदम जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और अरबों डॉलर की टोटल जो ग़ज़ाई अजनास हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कोई हुकूमत की तवज्जो नहीं है। और आज क्योंकि मैं कल रात गया था लाहौर अज़हर मिशवानी साहब से मिलने, और हसन नियाज़ी साहब दोनों रिहा होकर आए हैं उनसे मिलने के लिए, तो आज सुबह जब मैं लाहौर से वापस आ रहा था मैंने एक वीडियो भी ट्वीट की थी, रिंग रोड से शुरू होकर और मोटरवे पे बहुत आगे तक आकर सुबह 7 बजे तक जो है वो फोग थी, धुंध थी। अंदाज़ा लगाएं क्लाइमेट चेंज किस हद तक हमारे मुल्क को मुतासर कर रहा है, कोई तवज्जो नहीं है। आप सुनते हैं कि कोई दरख्त लगने हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है, कोई आपको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बात नजर आएगी और वह है इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है, उसको कत्ल करवाना है, उसको जान से मारना है, उनको नायल करवाना है, उसको गिरफ्तार करवाना है, ये सारी बातें। और कत्ल वाली बात ना सुना कि आपने सुन ली है कि या वो कत्ल होगा या हम कत्ल होंगे, कोई एक कत्ल होगा और एक कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं। और इसी पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि यही बात भुट्टो के बारे में ज़ियाउल हक ने कही थी कि मुर्दे 2 हैं, कब्र एक है, किसी एक को दफन होना है। तो उसके बाद भुट्टो ने ज़ियाउल हक को कब्र में उतार दिया था, ज़ियाउल हक ने भुट्टो को जो है वो कब्र में उतार दिया था। ये बात लतीफ़ खोसा साहब ने कही। उसके बाद आ जाए जनाब कि अच्छा ये इजलास होते रहे। पहले तो एक अलामिया जारी किया गया और उस अलामिया में ये कहा गया, जो अलामिया उन्होंने जारी किया PDM ने, कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास का अलामिया जारी। हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर अदम एतमाद का इज़हार, 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। इनसे बंदा पूछे कि ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि इंतखाबात एक दिन होंगे, कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ। आज खुद नोटिस के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। अच्छा, जो 4-3 वाला मामला है इसके ऊपर याह्या अफरीदी साहब को जो नोट आया उसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि 4-3 का फैसला था। और फिर 1 मार्च को यह फैसला आया और जब फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदालत में बैठे और सुना रहे थे, 5 जजेस बैठे थे, मंसूर अली शाह साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, जमाल खान मुदखिल साहब बैठे हुए थे। उन दोनों जजेस ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जनाब ये 3-2 का नहीं, ये 4-3 का फैसला है। दोनों जजेस नहीं बोले। उनके जो इख्तलाफी नोट हैं दोनों के, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ। बाद में तफसीली फैसले में लिख दिया कि जनाब ये 4-3 का फैसला था। उसके बाद और इनको चाहिए यह था PDM को कि 1 मार्च को ये फैसला आया था, तो ये पूरा महीना गुजर गया मार्च का, ये रिव्यू डाल देते ना उसके ऊपर, फैसले के ऊपर, और रिव्यू में यही सवाल रखते हैं कि हमारे नज़दीक ये 4-3 का फैसला है और ये फैसला करे सुप्रीम कोर्ट के 4-3 का, ये 3-2 का है। मीडिया पे ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अदालत में ये इस मामले पर नहीं गए। फिर कहा गया कि अफसोसनाक है कि चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। यह तर्ज अमल आइन और मरवजा कानूनी तरीक़ाकार से अनराफ की वाज़ेह मिसाल है। जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोकने पर हुक्मरान इत्तेहाद ने सवाल उठा दिया। अच्छा ये बताएं, ये कहते हैं हमें सिर्फ वो बेंच पसंद है जिसमें काजी फाइसा होंगे, हमें सिर्फ वो फैसला पसंद है जो जस्टिस काजी फाइसा करेंगे। और अब तो ये 7 जजेस को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये मुसलसल शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि ये 7 जजेस हमारे हैं, जस्टिस काजी फाइसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल खान मुदखिल साहब और साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब।
पीडीएम कह रही है 7 जज हमारे हैं, हम इन जजेस के फैसले मानेंगे, बाकी सुप्रीम कोर्ट के हम फैसले जो हैं वो आइन के मुताबिक जो भी होंगे, कानून के मुताबिक वो हम नहीं मानेंगे। ये उन जजेस के लिए भी बड़ा एक मुश्किल पैदा कर रहे हैं कि उन जजेस को कह रहे हैं कि हमारे जज हैं, ये नून लीग के जज हैं, ये पीडीएम के जज हैं, ये मौलाना के जज हैं, ये पीपल्स पार्टी और बिलावल के जज हैं। ये बड़ा एक अफसोसनाक और शर्मनाक है हुकूमत की जानिब से उन 7 जजेस का ये कहना है कि वो हमारे जज हैं और हमारे घर के जैसे बंदे हैं, जो हम कहेंगे वो फैसले देंगे, या जो हमें सूट करेगा वो फैसला देंगे, और वो आइन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो जस्टिस मुनीर के नक्श कदम पे चलेंगे और उनमें कोई जस्टिस मुनीर की रूह आ गई है। इस तरह का तासुर देना इस हुकूमत की जानिब से ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद कहा गया कि मुतज़ाद अदालती फैसलों से नाकाबिल अमल और पेचीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जस्टिस काजी फायद साहब बेंच के फैसले का एहतराम करना भी सब पर लाजिम है। जस्टिस इजाजुल हसन तो पहले इस मुकदमे में रज़ाकाराना तौर पर लैदा हो चुके थे, लिहाजा वो मौजूदा बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो रज़ाकाराना तौर पर लाग नहीं हुए थे, उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जब 9 रुकनी बेंच ने यह मामला भेजा 27 फरवरी को बेंच की तश्कील के लिए, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नया बेंच तश्कील दिया 5 रुकनी, रिक्यूज़ नहीं किया था इजाजुल हसन साहब ने और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। और चीफ जस्टिस का ये इस्तेहकाक और इख्तियार है कि वो जब उनके पास मामला जाए बेंच की दोबारा तश्कील का, तो वो तमाम के तमाम जजेस भी तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदखेल के ऑर्डर्स वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस बेंचेस में उठने वाली अखलाकी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने। चीफ जस्टिस फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास के इनेकाद करें ताकि वन मैन शो का तासुर ख़त्म हो। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुमे वाले दिन ये कहा था कि जुमा हफ्ते इतवार जजेस आपस में मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो मसाइल हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये ख़त्म हो। और ये भी हो सकता है कि कल बड़ी कोई डेवलपमेंट सामने आ जाए, फुल कोर्ट भी बन सकती है। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार और इस्तेहकाक है। और इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि हमें 5 जजेस हों, 3 हों, 10 हों, 15 हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक फैसला करे कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने या नहीं होने। उसके बाद पीडीएम की जानिब से कहा गया कि आला तरीन अदलिया की सोच में तकसीम वाज़ेह नज़र आ रही है। ये अच्छा, ये इनका है, जजेस में पहले तकसीम करवाते हैं, उनको लड़वाते हैं, तकसीम करके जजेस को फिर बाहर कहते हैं वो देखिए जज लड़ पड़े, वो देखें तकसीम हो गया। ज़ाहिर है जब आप करेंगे कोशिश और आप ये सारा कुछ करवाएंगे एग्जीक्यूट, तो फिर आप बाद में तो ये कहेंगे। फिर ये कहा गया कि अदालत उज़्मा को मुतनाज़ा सियासी फैसले जारी करने से एतराज़ करना चाहिए। चीफ जस्टिस और बाज़ दीगर जजेस से मुतल्लिक ये तासुर ख़त्म किया जाए कि वो पीटीआई के मामले में खुसूसी इम्तियाजी रवैया अपना रहे हैं। सियासतदानों को मिल बैठ कर फैसले करने की हिदायत करने वाले खुद तकसीम है, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आर्टिकल 209 के तहत दायर करदा रेफरेंसेस पर कार्रवाई की जाए। ये हुआ। फिर एक अलग से खबर ज़राए से जारी हुई, हुकूमत के इंतखाबात के सिलसिले में ये जो 3 रुकनी बेंच है इसके बाइकाट का फैसला अटॉर्नी जनरल हुकूमती फैसले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। मौलाना साहब ने जनाब ये बात की, मौलाना साहब के मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। मौलाना अच्छा, इन्होंने मौलाना साहब से भी, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि मौलाना साहब से प्रेस टॉक क्यों करवाई है, शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं की, बाकी लोगों ने क्यों नहीं की। मौलाना साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के आम इंतखाबात की तारीख के तय्युन से मुतल्लिक आज को नोटिस रस्मात है। जो पहला बेंच था वो 9 रुकनी था, फिर 9 अरकान पर मुश्तमिल बेंच 3 मेंबर्स कराया गया। जज साहबान की अलहदगी के बाद फैसला आज को नोटिस के खिलाफ हो गया है। चीफ जस्टिस साहब बज़िद हैं कि इस केस को हर कीमत पर सुनना है। ऐसी सूरत हाल में सियासतदान, पार्लियामेंट और अवाम क्या राय कायम करे। हमारी नज़र में सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा बेंच इस केस में वाज़ेह तौर पर फ़रीक का किरदार अदा कर रहा है। 2 सूबों में इंतखाबात से मुतल्लिक फ़रीक के किरदार के बाद ज़ाहिर है हमें इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस साहब हो या उनके साथ शरीक 2 मज़ीद जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है। हैरत इस बात पर है कि अदालत उज़्मा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल कदर और बुलंद रुतबा इदारा है। चंद जजेस वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत में जितवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना गवारा किया, लेकिन जिसको सपोर्ट कर रहे हो उससे दस्तबरदार नहीं हो रहे। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस को और उनके 2 साथी जजेस को इस केस से दस्तबरदार होना चाहिए और इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। चीफ जस्टिस हमें नसीहत कर रहे हैं कि इस मामले को मिल बैठ कर हल करना चाहिए और ख़ुद चीफ जस्टिस ने मौजूद अदालत को तकसीम कर दिया है। हम किसके साथ बात करें? एक मुजरिम के साथ जिसको धांधली के जरिए लाया गया था हमने। अच्छा, यहाँ पे मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान से बात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप बात करें वरना हम फैसला देंगे। मौलाना ने क्लियर कर दिया कि इमरान खान से कोई बात नहीं होगी क्योंकि वो मुजरिम है। अल्लाह की शान है, जो एक ज़ालिम था मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, वो बैठ के तकरीरें कर रहा है और मुजरिम इमरान खान है जिसके ऊपर कोई केस अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नज़र आ रही हो। मौलाना साहब ने एक और बड़ा एतराफ़ किया, हमने 15 मिलियन मार्च किए, आज़ादी मार्च किए, उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि आप पास खुद नोटिस लें। यहाँ पे मौलाना ने एक और बात साबित कर दी कि 15 मिलियन मार्च किए, कई लॉन्ग मार्च किए, लेकिन इमरान खान जो हैं उनकी हुकूमत में एक भी FIR इनके ऊपर नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये भी उन्होंने एतराफ़ कर लिया।
मौलाना साहब कहते हैं कि 25 जुलाई की धांधली की 2 मरकजी मुजरिम आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, आज भी उनके खिलाफ आप कोई नोटिस नहीं ले रहे। सूबों में इंतखाबात करवाना या मुल्क में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। किसी तरह आप किसी इदारे के इंतजामी इख्तियार पर कब्जा नहीं कर सकते। आज को नोटिस केस 4 और 3 से मुस्तरद हो चुका है, लिहाजा इस पर अब दोबारा समाअत की कोई हैसियत नहीं। हम इस बेंच पर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आज कहा जा रहा है कि आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। यह आइन का तकाजा उस वक्त क्यों याद नहीं था जब अदालत ने एक आमिर परवेज मुशर्रफ को 3 साल में इलेक्शन करवाने की इजाज़त दी थी। इस वक्त मुल्क में मरदमशुमारी हो रही है। कुछ माह बाद नई हल्का बंदियाँ होगी, नई वोटर लिस्ट और नया बनने वाला वोटर अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेगा। सियासी लिहाज से मुल्क को एक रखने के लिए 1947 से इलेक्शन जो है वो एक दिन होते आ रहे हैं और एहतियात से काम लिया जाए, फ्रीक बनकर किरदारदार ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को मुतहद रहने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहने दिया जाए। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही हम किसी मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उसके बाद ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का जो है वो सख्त इसके ऊपर रद्दमल है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस रिलीज जारी किया, फिर इमरान खान साहब का खिताब कल हुआ। इमरान खान साहब ने यही कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का ऐलान किया। और साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि ये इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये PTI को तोड़ना चाहते हैं, क्रश करना चाहते हैं, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और उसके बाद ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब ने की हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर केसेस बने वो सारा उन्होंने बताया। 3100 कारकुनान गिरफ्तार हैं, अजहर मिशवानी गायब किया गया, हसन न्याजी के साथ जो किया गया, वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई। अब आ जाए इस बात पर कि ये जो इनकी हिकमत अमली है, ये हिकमत अमली इनकी गले पड़ सकती है और कोई भी इनके साथ बड़ी सख्त जो है इनके खिलाफ अहकामात आ सकते हैं। मैंने जो बात की वो फैसल चौधरी साहब से बात की, राजा आमिर अब्बास साहब से बात की, अबूजर सलमान न्याजी साहब से बात की और मोहम्मद अहमद पंसोता साहब जो हैं उनसे बात की, वकला से बात की, उनकी मैंने राय जानी। उनकी राय के जो पॉइंट्स हैं वो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि इनके बाइकआउट से क्या होगा। पहली बात तो यह है कि PDM के बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि PDM इस वक्त फ्रीक ही नहीं है। जो फ्रीक नहीं है वो बाइकआउट का ऐलान कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को सुन लेंगे, वरना हमारे सामने एक आइनी सवाल है और एक आइनी मामला है और इसलिए हम अगर ज़रूरत पड़ी तो सुनेंगे। इसलिए ये बाकायदा फ्रीक ही नहीं है जो बाइकआउट कर रहे हैं। इससे पहले 2 केसेस में ये बाइकआउट कर चुके हैं और उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का जो कहा जा रहा है कि वो बाइकआउट कर दें, वो बाइकआउट नहीं कर सकते और क्योंकि रियासत का एक सतून अगर दूसरे सतून को गिराएगा तो फिर रियासत, जाहिर है रियासत 3 सतूनों पे खड़ी है, तो अगर एक सतून दूसरे को गिराएगा तो फिर रियासत तो नहीं खड़ी होगी ना। अगर इस तरह से जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट के बतौर हुकूमत अटॉर्नी जनरल बाइकआउट करेंगे तो इसके नताइज तो बहुत संगीन होंगे। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो टॉप लीगल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और उनका काम है अदालत को असिस्ट करना और आइनी मामलात के ऊपर, और वो ये नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने देखा कि शहबाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई, मौलाना से करवाई गई क्योंकि वो हारे हुए हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं है। और एक सजायाफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, वो वैसे नायल है, भागा हुआ है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और इसलिए उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई या मौलाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। इस सारे मामले में शहबाज शरीफ बिल्कुल घर जा सकते हैं, नायल हो सकते हैं। और अगर ये किसी जज पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो इनको वजह बतानी होगी कि क्यों हम अदम एतमाद कर रहे हैं। और अगर किसी जज के बाइस के ऊपर बात करेंगे, कोई चीज़ इनको बतानी होगी, फिर वो जज खुद फैसला करेगा कि अगर वो बाइस है तो वो अलग हो जाएगा। मैं इनसे दूसरा ये है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एतराफ़ किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा कि आइन कानून सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 184(3) का केस फुल कोर्ट सुनेगी, कहीं नहीं लिखा हुआ। वाज़ेह है सूरत हाल के कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा जजेस जो हैं 184(3) का केस सुन सकते हैं। तो बाइकआउट के बावजूद इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा और वो सब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम इदारों पर बाइंडिंग होगा। और साथ ही जो अटॉर्नी जनरल है वो उनका मैं बता चुका हूँ कि उन्होंने माना था अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब कहीं नहीं लिखा हुआ आइन कानून और रूल्स में कि जो 184(3) का मामला है वो फुल कोर्ट सुने। अटॉर्नी जनरल जो है वो डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, एक वो वफाकी हुकूमत को लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस करते हैं और साथ ही वफाकी हुकूमत के बिहाफ पर, उनके इदारों के बिहाफ पर पेश होते हैं। और दूसरा ये है कि जब अदालत उनको जो है वो ऑर्डर 27 का नोटिस जारी करती है तो आइनी मामलात पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना होता है। तो एक कैपेसिटी में वो अगर वो करते भी हैं तो दूसरी कैपेसिटी में उनको असिस्ट करना पड़ेगा अदालत को। तो अगर वो करते हैं बाइकआउट तो उनके लिए भी कंसिक्वेंसेज होंगे, उनके लिए भी नताइज होंगे। उसके बाद जो है वो कोई फ्रीक बाइकआउट कर भी दे तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला कर सकती है। अगर कोई बाइकआउट भी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ भी फैसला कर सकती है। उसके बाद कोई आईनी बहरान नहीं होगा अगर ये बाइकआउट करते हैं, कोई इनको फ़ायदा नहीं होगा। और
ये अगर कहीं दो पार्टीज़ का किसी मामले पे क्लेम हो फिर वहाँ पे दोनों का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट एक आईनी तशरीह कर चुकी है और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन का मामला है उसके ऊपर है, तो इसमें अटॉर्नी जनरल अगर नहीं भी आते ना भी हो तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी फैसला कर सकती है। और इसमें असल फरीक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। असल सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या उसके पास दायरा इख्तियार था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से एक तारीख दे दे, 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर की तारीख दे दे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो आर्टिकल 220 के तहत जो कह सकता था इदारों को कि आपने मुझे असिस्ट करना है इलेक्शन के लिए, वो उसने किया है नहीं किया। और जो वजूहात वफाकी हुकूमत, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो इसमें वैसे ही एक और पोजीशन में है कि वो तो ऐसा समझे कि असल तो मुद्दा वफाकी हुकूमत के ऊपर है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना चाहता है, कहता है, और हमें ये सिक्योरिटी नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, तो ये तो वफाकी हुकूमत तो किसी और ही उसमें है, तो वफाकी हुकूमत नहीं भाग सकती इतनी आसानी से इस सारे मामले से। और ये सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म देगी तो वो बाइंडिंग होगा और वो मानना पड़ेगा। और वफाकी हुकूमत के इसमें कोई राइट नहीं है, उसको कोई राइट मुतासर नहीं हो रहा, उसको कोई हक मुतासर नहीं हो रहा। राइट तो अवाम के हैं कि उनको मुंतखब नुमाइंदे चुनने हैं और उनके मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत होगी, तो राइट्स तो अवाम के हैं, हुकूमत के तो कोई राइट नहीं है। हुकूमत ने तो असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन को। और बाकी जैसे मैंने बताया कि जज पर इल्ज़ाम उठा सकते हैं लेकिन जज ने खुद फैसला करना है। और ये नहीं हो सकता फिर ये अगर ये रवायत चल पड़े फिर कल को कोई जो कातिल है उसके कत्ल का ट्रायल चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा, और कातिल जो है वो एंड में उसका वकील आके जी मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, तो जब पता होगा कातिल को कि मैं कातिल हूँ और मेरे खिलाफ फैसला आ रहा है तो बाइकआउट कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए पहली बात ये पार्टी नहीं है, दूसरी बात यह है कि बाइकआउट का इनको फ़ायदा कोई नहीं होगा, तीसरी बात यह है कि ये एक आइनी बहरान ख़ुद से कोई ऐसा इंतशार, आइनी बहरान तो नहीं होगा, इंतशार, क्योस, अनारकी, खाना जंगी की तरफ मामलात को लेकर जाना चाहते हैं। और इसलिए ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सिस्टम डीरेल हो जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए, ताकि ना हमें इलेक्शन में जाना पड़े ना हमें हुकूमत में रहना पड़े। उसके लिए ये सारे इक़दाम कर रहे हैं। मैंने आपको जो है वो 4 माहिरीन कानून फैसल चौधरी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब, अबू ज़र सलमान याद साहब और अहमद कंसल्टर साहब की राय से आगाह कर दिया है। कुछ और डेवलपमेंट्स हो रही हैं कल के दिन के हवाले से, उन पे ज़रा देखते हैं कि वो क्या है और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।